हेलो बच्चों, इंटरमीडिएट का आज हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों लेंस मेकर सूत्र। तो पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र आज सिद्ध करेंगे आपके सामने। 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए, इस फॉर्मूले को आपके सामने प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इसका रे डायग्राम आप समझेंगे। देखिए, एक पतला लेंस हम आपके सामने बनाएंगे। ये हमारा एक पतला लेंस है, पतला लेंस जिसका नाम है एल, और ये इसका प्रथम पृष्ठ है लेंस का, और ये इसका सेकंड पृष्ठ है। लेंस के अंदर होता है प्रकाशीय केंद्र जिसको कहते हैं ओ। ये लेंस का प्रकाशीय केंद्र है। एक वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित है। ये आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है जी। वस्तु यहाँ स्थित है बिंदु ए पर। बिंदु ए पर एक वस्तु स्थित है। इससे चलने वाली प्रकाश की किरण, तो एक प्रकाश की किरण तो हम मुख्य अक्ष मान लेंगे। दूसरी प्रकाश की किरण ये है जो इस तरह से आपतित होगी। तो ये आपकी दूसरी प्रकाश की किरण है जो बिंदु इस पे आपतित हुई है प्रथम पृष्ठ पर। अब ये लेंस के अंदर जाएगी। लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक n2 है और लेंस के बाहर का अपवर्तनांक n1 है। तो लेंस के अंदर ये जाएगी। जब ये लेंस के अंदर जाएगी तो लेंस के दो पृष्ठ है बच्चों, लेंस का प्रथम पृष्ठ और लेंस का दूसरा पृष्ठ। तो लेंस के प्रथम पृष्ठ के लिए देखो, ये प्रथम पृष्ठ है ना, इसके लिए हमें सेंटर की ज़रूरत है। ये आपका सेंटर है। मान लो ये C1 है, तो C1 से इस प्रकाश की किरण को लेना है अभिलंब। तो देखिएगा, ये है इसका अभिलंब। ये वाली लाइन जो है ये इसका अभिलंब है प्रथम पृष्ठ के लिए। अब ये प्रकाश की किरण इसके अंदर एंटर करेगी, अभिलंब की तरफ को झुकेगी। अभिलंब की तरफ को झुक के ऐसे आगे जाके मिल जाएगी। तो मान लो ये पॉइंट आई पे मिली है, लेकिन ये प्रकाश की किरण प्रथम पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पे यहाँ टकराई है जाके। तो दूसरे पृष्ठ के लिए भी हमें इस बिंदु पे अभिलंब लेने हैं। मान लो दूसरे पृष्ठ का C2 ये है आपका, तो यहाँ इसका अभिलंब होगा। दूसरे पृष्ठ का अभिलंब जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो ये आपका अभिलंब है। अब प्रकाश की किरण लेंस के अंदर से बाहर निकलेगी। लेंस के अंदर से जब प्रकाश की किरण बाहर निकलेगी तो ये अभिलंब से दूर हटेगी। तो अभिलंब से दूर हट करके तो ये इस तरह से दूर हटेगी अभिलंब से, और ये इस किरण पे यहाँ आके मिलेगी। मान लो आई पे यहाँ I1 था, तो ये पॉइंट हो गया हमारा I। बिंदु वस्तु A है। A से वस्तु की दूरी ये हो जाएगी U, ठीक है। और I तक की दूरी हो जाएगी आपकी V, और I1 तक की दूरी हो जाएगी आपकी V1। ये आपका रे डायग्राम है। अब दोनों पृष्ठों के लिए गोलीय उत्तल गोलीय पृष्ठों के अपवर्तन सूत्र का यूज़ करेंगे हम दोनों पृष्ठों के लिए। तो लेंस के प्रथम पृष्ठ के लिए देखिए आप, लेंस के प्रथम पृष्ठ के लिए, लेंस के प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र से, अपवर्तन सूत्र से, तो पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे। देखो, वैसे अपवर्तन सूत्र क्या होता है? अपवर्तन सूत्र होता है n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। ये होता है आपका अपवर्तन सूत्र। n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। अब प्रथम पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब है वो I1 है, और प्रथम पृष्ठ के लिए वस्तु है A। प्रथम पृष्ठ के लिए इमेज कौन है? I1। I1 तक की डिस्टेंस कौन है? V। तो n2/v। तो पहले पृष्ठ से हम दूसरे पृष्ठ में जा रहे हैं, तो यहाँ देखो n2/v है, और v की जगह हमारे पास है V1। v की जगह है बच्चों V1 माइनस n1/u। n1/u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन प्रथम पृष्ठ की रेडियस R1। इसको मान लेंगे प्रथम समीकरण। अब हम जाएंगे लेंस के दूसरे पृष्ठ पे।
तो लेंस के दूसरे पृष्ठ के लिए, लेंस के दूसरे पृष्ठ के लिए बच्चों, जब हम दूसरे पृष्ठ का वर्णन करते हैं ना, दूसरे पृष्ठ के लिए आप देखेंगे तो दूसरे पृष्ठ के लिए प्रकाश की किरण, देखो I1 से ये वाली प्रकाश की किरण जो थी I1 पे जाके गई थी, लेकिन ये दूसरे पृष्ठ के लिए I1 जो है आभासी वस्तु का काम करता है। I1 आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब I पर बनता है, इसका वास्तविक प्रतिबिंब I पर बनता है। दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक क्रम से, देखो जब हम प्रथम पृष्ठ पे थे तो यहाँ N2 था, तो हम इस फॉर्मूले में N2 के स्थान पे क्या कर देंगे, N1, N2 के स्थान पर N1 तथा N1 के स्थान पर N2 प्रतिस्थापित करने पर ऐसा इसलिए हो रहा है। देखिए प्रथम पृष्ठ के लिए, अब आप देखेंगे प्रथम पृष्ठ के लिए जब हम पहले पृष्ठ के लिए वर्णन कर रहे थे तो हम N1 से N2 के अंदर एंटर कर रहे थे, लेकिन अब हम दूसरे पृष्ठ का वर्णन कर रहे हैं तो अब N2 से N1 के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ अपवर्तनांक को बदलना है। तो N2 की जगह यहाँ N2 माइनस N1 है, तो देखिएगा हमें क्या करना है, इसको बदलना है। तो यहाँ N2 की जगह हम कर देंगे N1 अपॉन, यहाँ V है, V कौन है, प्रतिबिंब की दूरी कौन हो जाएगा आपकी, V माइनस, अब कौन है यहाँ पे N1 की जगह हो जाएगा N2 अपॉन, यहाँ वस्तु की दूरी, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु I1 है और दूरी कौन हो जाएगी V1 बराबर N2 माइनस N1 है, तो N2 की जगह N1 और N1 की जगह N2 अपॉन में है R2, क्योंकि दूसरे पृष्ठ की रेडियस क्या है, R2 है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2, क्योंकि दोनों लेंस के पृष्ठों को एक बार संयोजित किया गया है, जोड़ा गया है, तो हम इन्हें भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे N2 अपॉन V1, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में, N1 अपॉन U प्लस N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V1 बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R1। देखिए प्रथम समीकरण यही है ना, प्लस N1 माइनस N2 अपॉन में R2। अब आप इस समीकरण में देखेंगे N2 अपॉन V1 और N2 अपॉन V1, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये कट गया। पहले हम प्लस वाले को लिखेंगे N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर, यहाँ देखेंगे आप N2 माइनस N1 और यहाँ है N1 माइनस N2। तो अब आप इसमें देखेंगे, आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस वाली समीकरण में N2 माइनस N1 और N1 माइनस N2 है, तो दोनों के देखो इन दोनों में फ़र्क है, N2 माइनस N1 और यह है N1 माइनस N2, तो हम इसे लिखेंगे N2 माइनस N1 अपॉन R1। इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये भी बदल जाएगा, N2 माइनस N1 अपॉन में R2। कॉमन क्या आएगा, यहाँ से N1 कॉमन लो, यहाँ बचा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, यहाँ से कॉमन लो N2 माइनस N1, अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब इस N1 को इधर अपॉन में ले जाओ, तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर N2 अपॉन N1 माइनस N1 अपॉन N1। इस N1 को दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब आप जानते हैं एक फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 अपॉन V, लेंस सूत्र जानते होंगे आप,
1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला लेंथ सूत्र जानते होंगे आप। तो हम इसकी जगह ये रख देंगे 1/f इजिकल टू n2/n1 को हम लिखेंगे 1n2 माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है n2/n1 बराबर 1n2, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। ये हो गया आपका r1 माइनस 1/r2। इस फॉर्मूले पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये फोकस दूरी दो बात पे डिपेंड है, एक तो लेंस की वक्रता त्रिज्याओं पे, दूसरा लेंस के अपवर्तनांक पे। तो इसमें फोकस दूरी जो है वो दो कारकों पे डिपेंड है, एक तो लेंस के अपवर्तनांक पे, दूसरा इसकी वक्रता त्रिज्याओं पे। ठीक है।